नमस्ते वॉरियर्स। स्वागत है आपका स्टैंड फॉर एस के आज के इस वीडियो में। चलिए आज आपके तीन प्रश्नों के सवाल देखते हैं। एक, सेक्रोइलियक जॉइंट के फ्यूजन से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या इससे मोबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। एक दूसरा सवाल, मेल एएस वॉरियर्स में प्रेगनेंसी प्लान करते समय क्या साज या साजो सल्फासालाजिन गोली बंद करनी चाहिए। और तीसरा, क्या बैम्बू स्पाइन में कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। बैम्बू स्पाइन का सॉल्यूशन क्या ऑपरेटिव प्रोसीजर से होता है। चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं नीरज सिंह का। सर, एसआई जॉइंट फ्यूज हो जाने से मोबिलिटी पर क्या असर रहेगा नॉर्मल के कंपैरिजन में? चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्रोइलियक जॉइंट कहाँ एग्जैक्टली लोकेटेड होता है। ये अगर आप देखेंगे तो ये सेक्रोइलियक जॉइंट है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड में। बीच में ये सेक्रम बोन है, बाजू में ये आइलियाक बोन है और दोनों के बीच में ये सेक्रोइलियक या एसआई जॉइंट जिसे कहा जाता है वो है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इस जोड़ में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जॉइंट सूजा हुआ है, लाल हुआ है। इसे इन्फ्लेम्ड सेक्रोइलियक जॉइंट कहा जाता है जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है। जैसे टाइम बीतता है, अगर ये इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में ना किया जाए, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को कंट्रोल में ना रखा जाए, तो धीरे धीरे इस जॉइंट में कैल्शियम जमा होने लगता है जो आप यहाँ देख रहे हो। यहाँ पे सूजन तो डेफिनेटली है, लाल तो दिख रहा है जॉइंट। उसके साथ साथ में ये इरेगुलर इरेगुलर जो दिख रहा है, ये सब एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है इस जॉइंट में। तो इस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है और इसे फ्यूज्ड एसआई जॉइंट कहा जाता है। यही चीज़ एक्सरे में भी दिखती है। अगर आप ये एक्सरे देखेंगे, ये नॉर्मल एक्सरे है नॉर्मल आदमी का। ये है जो बीच का सेक्रम जॉइंट, सेक्रम बोन आपने देखा वो, और ये है आइलियाक बोन। और इन दोनों के बीच में ये सेक्रोइलियक जॉइंट है। अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर कट यहाँ पे गैप दिखती है। ये एक हड्डी है, ये अलग हड्डी है और उसके दोनों के बीच में जॉइंट की क्लियर कट गैप है। यहाँ पर भी ये एक बोन है, ये एक बोन है और इसके बीच में ये क्लियर कट गैप है। अब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अगर आप एक्स-रे देखेंगे, ये अगर आप एक्स-रे देखते हैं जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर का है, आप जॉइंट को लोकेट ही नहीं कर पाते हो क्योंकि ये पूरा जॉइंट कैल्शियम की वजह से जुड़ चुका है, फ्यूज़ हो चुका है। तो इसके जैसे इन दोनों हड्डियों के बीच की गैप कहीं पे भी नहीं दिख रही है, सेक्रोइलियक जॉइंट कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो ये होता है एसआई जॉइंट या सेक्रोइलियक जॉइंट फ्यूजन। अब इसकी वजह से मोबिलिटी पर क्या असर पड़ सकता है? अगर हम दूसरे जॉइंट की बात करें जैसे उँगलियों के जॉइंट, घुटने का जॉइंट, तो इसमें अच्छी खासी मूवमेंट होती है। जैसे घुटना सीधा होता है, मुड़ता है, हाथों की उँगलियाँ मुड़ती है, सीधी होती है, तो इन जॉइंट्स में मूवमेंट होता है। सेक्रोइलियक जॉइंट में ऐसी मूवमेंट नहीं होती है। जैसा आप अगर खुद के बॉडी में अगर सोचेंगे कि सेक्रोइलियक जॉइंट बटक में कोई फ़ोल्डिंग की तो मूवमेंट होती है नहीं। तो इसलिए क्योंकि सेक्रोइलियक जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होती है, तो ये जॉइंट फ्यूज़ हुआ तो भी बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें एकदम मामूली मूवमेंट होती है जो भी प्रेगनेंसी के समय होती है, बाकी टाइम इसमें मूवमेंट नहीं होती है। कोई-कोई वॉरियर्स होते हैं जिनमें सिर्फ़ एसआई जॉइंट फ्यूज़ हो जाता है, बाकी स्पाइन में, हिप में कुछ भी फ्यूजन नहीं होता है, तो उनमें मोबिलिटी की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी एसआई जॉइंट फ्यूजन से। लेकिन कुछ-कुछ वॉरियर्स होते हैं जिनमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से एसआई जॉइंट के साथ-साथ स्पाइन में भी फ्यूजन होती है, हिप में फ्यूजन हो सकता है या हिप में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो ये बाकी जगह की फ्यूजन ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से मोबिलिटी में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ एसआई जॉइंट फ्यूज हो तो उसकी वजह से मोबिलिटी में दिक्कत नहीं होती है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं अब। बैम्बू स्पाइन का ऑपरेशन नहीं होता है क्या सुपरमैन एवी? सुपरमैन भी हमारे सब्सक्राइबर है अभी। तो सुपरमैन एवी का ये क्वेश्चन, बैम्बू स्पाइन का कोई ऑपरेशन नहीं होता है क्या? बैम्बू स्पाइन क्या होता है? जैसे हमने देखा सेक्रोइलियक जॉइंट में फ्यूजन होता है, वैसे ही स्पाइन में भी एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट होता है और स्पाइन में भी फ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक्स-रेज़ है, नॉर्मल आदमी का ये एक्स-रे है,
ये आप जो रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रे बोलते हैं, ये हड्डियाँ आपको क्लियर कट दिख रही है, 2 हड्डियों के बीच में बिल्कुल क्लियर कट गैप है, कुछ भी आप यहाँ पे नहीं देख रहे हो। लेकिन ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का अगर एक्स-रे देखेंगे, ये वर्टिब्रे की हड्डियाँ है और इसके सामने आप देखेंगे तो ये क्लियर व्हाइट लाइन आपको दिखती है। ये लाइन कैल्शियम लिगामेंट्स में डिपॉज़िट होने के वजह से है। सेम चीज़ आप ये एक्स-रे में भी देखेंगे, इन 2 हड्डियों वर्टिब्रे के बीच में कुछ भी नहीं दिखता है नॉर्मल आदमी में, लेकिन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ये अगर आप लाइन देखेंगे, ये तो कैल्शियम है, लिगामेंट्स में डिपॉज़िट हुआ। ये इस कैल्शियम की वजह से इसे बैम्बू स्पाइन कहा जाता है और इससे मोबिलिटी काफ़ी खराब हो सकती है। अब ये कैल्शियम जो एक्स्ट्रा डिपॉज़िट है, इसको तो हम लोग गोली से या इंजेक्शन से निकाल नहीं सकते हैं। इसके लिए बैम्बू स्पाइन को ठीक करने के लिए कोई सर्जरी नहीं होती है। बैम्बू स्पाइन तक के स्टेज में नहीं पहुँचना, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। तो बैम्बू स्पाइन की कोई सर्जरी नहीं होती है, लेकिन कभी-कभी ये जो कैल्शियम एक्स्ट्रा डिपॉज़िट होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालने लगता है या यहाँ से जो नसें बाहर निकलती है, जैसे आपने सायाटिक नर्व के बारे में सुना रहेगा, सायाटिका के बारे में सुना रहेगा, तो ये कैल्शियम नसों के ऊपर प्रेशर डालने लगता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके लिए ज़रूर ऑपरेशन लग सकता है। ये कैल्शियम निकाल कर उस नस के प्रेशर को हटाने के लिए कभी-कभी ऑपरेशन लग सकता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं ऋषिक जोशी का। सर, आई एम अ मेल एएस वॉरियर, मी एंड माय वाइफ आर थिंकिंग टू प्लान प्रेगनेंसी। आई एम टेकिंग साज नाउअडे, सो शैल आई स्टॉप और कंटिन्यू टू टेक साज? तो उनका प्रश्न है कि वो मेल वॉरियर है, वो और उनकी पत्नी प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, तो क्या साज गोली चालू रखनी है या बंद करनी है? तो साज़ यानी सल्फ़ासैलाज़िन गोली जो साज़, साज़ो या सालाज़ार के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। लेडीज़ में ये प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान के दौरान कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे प्रेगनेंसी या बच्चे के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मेल वॉरियर्स में सल्फ़ासैलाज़िन से कभी-कभी स्पर्म काउंट कम हो सकता है या स्पर्म्स की मोटिलिटी कम हो सकती है। जनरली ये रिवर्सिबल होता है और गोली बंद करने के बाद जनरली ये नॉर्मलाइज़ हो जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप ऑलरेडी सल्फासैलाज़िन, साज़ो, साज़ या सालाज़ार गोली आप अगर खा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं इसमें? तो ये गोली टेम्परेरी बंद करने की तो ज़रूरत नहीं है। आप गोली चालू रखकर प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तब आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हो। स्पर्म काउंट देखा जा सकता है, सीमन एनालिसिस किया जाता है। अगर स्पर्म काउंट कम हो या स्पर्म में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स हो एनालिसिस में, तो गोली बंद की जा सकती है। अगर वो नॉर्मल है, तो गोली कंटिन्यू रखकर भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो सारांश में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, गोली कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो जाकर आपको स्पर्म काउंट चेक करना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स है, तो गोली बंद कर सकते हैं और प्रेगनेंसी प्लानिंग आगे कर सकते हैं। धन्यवाद वॉरियर्स आज हमसे जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।